हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले क्लास 8 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ, जिसमें एक्सरसाइज है 17B। इससे पहले 17A में ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन था, वो लाइन ग्राफ हमने बनाना सीखा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करने की। तो इस वीडियो में करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होता क्या है? इसका मतलब है किसी पेयर ऑफ नंबर को लोकेट करना। लाइक यहाँ पे जैसे यहाँ पे बी है ना, तो 2 और 3 का जो पॉइंट है ना वो बी होगा, है ना। तो पेयर ऑफ नंबर को लोकेट करना ही उसको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बोलते हैं। इतना समझ में आया। और ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। इन दोनों लाइन को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। और यही दोनों लाइन जो है वो डिवाइड होती हैं 4 पार्ट में। क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है ना, तो मैंने आपको बता दिया कि पेयर ऑफ नंबर को लोकेट करना उसको ही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बोलते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है, जैसे ए का क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हो जाएगी -2 और ये 3, -2, 3 जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। तो मैं इसको लिख के दिखाती हूँ। राइट डाउन यहाँ पे पहला जो हो जाएगा, लिखो ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, इट्स कोऑर्डिनेट आर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया। देखो -2 और यहाँ पे 3 के सामने ये बना है, तो यहाँ पे लिखो -2 और 3 हो जाएगा। इतना आसान था। इसी तरीके से हम बी का करेंगे। जो जो चीज़ें गिवन है बस उसी को करेंगे। बी का, तो बी कौन से में है, लिखो यहाँ पे सेकेंड, बी इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। तो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। बी क्या है यहाँ पे 3 और ये 2, तो यहाँ पे लिखो 3, 2। तो इसका जो पेयर क्या हो गया, 3, 2 हो गया, राइट। इसी तरीके से हम सी का करेंगे। सी का है यहाँ पे, देख सकते हैं, सी का पूछा है ना, सी और डी, तो यहाँ पे लिखो 3 में क्या हो जाएगा, सी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे इट्स कोऑर्डिनेट्स आर क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे 1 और -1, 1 और -1, देखो 1 और -1 हो गया, राइट। इसी तरीके से हम डी का भी करेंगे। डी इज इन थर्ड में ही है, सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे इट्स कोऑर्डिनेट्स आर कितना हो जाएगा, डी का 3 और -1, तो लिखो यहाँ पे 3 -1, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये मैंने जो साइन दिया है इसका मतलब सेम यही लिखना है। उसके बाद और क्या है, हमें ई को लोकेट करना है। तो 5 क्या हो जाएगा, ई इज इन 4 क्वाड्रेंट, तो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -4 और यहाँ पे -2, तो लिखो -4 -2। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लिया एंड सारे पॉइंट समझ लिए। क्वाड्रेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं। सेकेंड है, प्लॉट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। जैसे कि हमें पहले क्वेश्चन में हमें बताने थे इस तरीके से, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यही सेम बनाना है फिगर। तो उसके लिए अब आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में, कोई भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। जैसे अभी हमने यहाँ पे लोकेट किया ना, यहाँ पे माइनस 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 आ रहा है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा है, सिर्फ एक तरफ से हमें ऐसे बना सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो देखो, इस तरीके से आपको ये प्लॉट करना है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो आप इस तरीके का बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस लाइन को इधर बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर बढ़ाएंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके का फिगर बन जाएगा जैसे कि यहाँ पे बना है। तो मैंने सिर्फ यही वाला पार्ट बनाया है क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर जो है पॉजिटिव हैं। तो आप चाहे तो 4 क्वाड्रेंट बना के भी शो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई पॉइंट ही नहीं आएगा क्योंकि सारे पॉजिटिव में, तो सारे इधर ही आएंगे।
तो इससे ये फ़ायदा है कि थोड़ा सा ही आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना दिया एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। 0 से यहाँ पे मैंने 8 तक रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे 0 से 6 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो दिया है हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इस तरीके से हमें दिया है। अब देखो ए, पहला क्वेश्चन है ए, 2 और 3 किधर रिप्रेजेंट होगा? देखो यहाँ पे ए जो है 2 और यहाँ पे 3, 2 जो है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से बी है, एम को रिप्रेजेंट करना है 4 को वाई एक्सिस से लेके और 0 को 4 को एक्स एक्सिस से लेके और जो 0 है उसको वाई। तो 4 कहाँ रिप्रेजेंट होगा? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है वाई एक्सिस का और यहाँ पे एक्स का 4 है। सी में देखेंगे आप तो पता चलेगा एस है 8 और 1, 8 एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, 1 वाई एक्सिस पे। तो 8 जो है ये रहा एक्स का, वाई का ये रहा, तो इसके सामने हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं रिप्रेजेंट करते जा रही हूँ। इसी तरीके से हमें एफ को रिप्रेजेंट करना है 5 एक्स एक्सिस का, वाई जो है 6, तो डी क्या हो जाएगा? देखो एफ है ना, हाँ डी का एफ ये रहा 6 और ये रहा 5, 6 ये रहा और ये रहा 5, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें डी को रिप्रेजेंट करना है 6 और 4, तो 6 जो है एक्स का ले लिया और 4 जो है वाई का ले लिया। तो इस तरीके से मैंने इसको प्लॉट कर दिया। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मैंने इस तरीके का डायग्राम क्यों नहीं बनाया। फिर से सुन लो, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव नंबर हैं। आप चाहें तो इस तरीके का 4 क्वाड्रेंट बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सारा काम आपका सिर्फ इसी पार्ट में होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास बड़ा सा वो है ग्राफ है एक्स्ट्रा है, मेरे पास था नहीं बेसिकली, इसीलिए मैंने इस तरीके का रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है प्लॉट द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एंड ऑब्जर्व इफ दे लाई ऑन लीनियर लाइन और नॉट। मतलब कि उनका कहने का मतलब क्या वो इस तरीके से सीधे लाइन पे लाई कर रहे हैं या फिर नहीं। तो चलो इसको कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि सारे पॉजिटिव नंबर थे, इसमें भी वही सेम चीज़ें हुई हैं, पॉजिटिव नंबर ही हैं। तो फिर से हमें ज़रूरत नहीं है 4 क्वाड्रेंट बनाने की, हम सिर्फ 1 क्वाड्रेंट से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैंने जो बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इस तरीके का मैंने बनाया है, प्लॉट किया है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। अब क्या करना है, देखो P है 0 0 पे, तो P को मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया, 0 0 हो गया ना, ये 0 x का और y का भी 0। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो Q 1 2 है, Q का कहाँ पे आएगा 1 और 2, x का और y का 1 2 ये रहा। R को देखेंगे अगर फिगर में, मतलब कि जो बुक में दिया है, R क्या है 2 और 4, तो यहाँ R हो गया। इसी तरीके से थर्ड जो है यहाँ पे 2 और 4 दिया है, अच्छा R का कर दिया। S का देखेंगे 3 और 6 है, तो S का मैंने 3, ये रहा 3 और ये रहा 6। अब एक चीज़ और देखो, T को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 4 और 8 पे, तो T कहाँ आ जाएगा 4, तो ये रहा और 8। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ग्राफ छोटा था तो मैंने 6 तक ही बनाया। अब यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा, तो इसको 7 कर लो और ये रहा, मैंने 8 बना दिया आपके ध्यान के लिए, ठीक है, ये 8 बना दिया। और 8 के सामने जब आएगा ये, तो 4 ये रहा, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा हमारा T। तो इस लाइन को जस्ट आपको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला बड़े वाले ग्राफ पे बनाओ, मतलब अच्छे से ग्राफ लेके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाई एक्सिस हो गया, इसमें मैंने मैच कर दी, ये 8 7 6 5 4 3 2 और यहाँ पे एस टी। तो टी का क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो जाएगा, जो कि हमें मिला है 4 और 8। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ध्यान से देख लो एक बार और अच्छे से। और अब इन्होंने पूछा है क्या ये सभी जो है लाइन, मतलब लाइन में है या नहीं है, तो बिल्कुल है। इसको कैसे लिखना है, लिखो, राइट डाउन, यस अ स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉर्म्ड by joining coordinate points P,
QRST। तो इस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा, मतलब हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये जो है क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और अच्छे से समझा होगा, मतलब आप लोगों ने, और अपने नोट्स बनाए होंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, ज़रूर मैं बताऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।